देखिए, हमारी एक खराब आदत है कि हम आर्टिस्ट को उसके जाने के बाद ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात ना करना सख्त नाइंसाफी है। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं कहानी ऐसे ही एक कलाकार की, कहानी गुलजार की। एक कार मैकेनिक जो बन गया इस देश का सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाला राइटर, गुलजार साहब। गुलजार साहब, यहाँ बैठे हर शख्स की पूरी जिंदगी है गुलजार साहब। जो कहानियां हम सब सुनकर बड़े हुए हैं, जो गाने हम सब गाकर जवान हुए हैं, सब उन्हीं के हैं। तो जितनी किताबें, जितनी बातें गुलजार साहब ने लिखी या जितनी बातें उन पर लिखी गई, सारी की सारी बातें पन्ना बा पन्ना किश्तों में लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि हम सब मिलकर ये बात कह सकें कि हम सब की जिंदगी सच में गुलजार है। मेरी माँ कैसी दिखती थी? सोचो, एक 6-7 साल का बच्चा यही सवाल बार बार पूछता था। गुलजार साहब ने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। होता कुछ यूं था कि अपने परिवार वालों के साथ वो अक्सर मेले जाया करते थे और पूछा करते थे कि बताओ मेरी माँ आखिर दिखती कैसी थी। तभी परिवार के किसी एक शख्स ने एक औरत की तरफ इशारा करके कह दिया कि देख, ऐसी दिखती थी तेरी माँ। उस औरत का एक दांत सोने का था। तो जैसे ये इमेज, ये चित्र उनके जहन में बस गया कि उनकी माँ का भी एक दांत सोने का था। आगे चलकर अपनी माँ पर गुलजार साहब खुद लिखते हैं कि तुझे पहचानूंगा कैसे? तुझे तो कभी देखा ही नहीं। ढूंढा करता हूँ तुझे अपने ही चेहरे में कहीं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, यूं तो लबरेज हैं पानी से, मगर प्यासी हैं। कान में एक छेद है, पैदाइशी आया होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिलाया होगा। दांतों के सामने वक्फा है, तेरे भी होगा, एक चक्कर तेरे पैर तले भी होगा। न जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया और दौड़ गई। क्या खुदा देख लिया था जो मुझे छोड़ गई? मेल के देखता हूं कि मिल जाए तुझसी कहीं, तेरे बिन ओपरी लगती है ये सारी जमीन। तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे तो कभी देखा ही नहीं। उर्दू अदब में अपनी शहनशाही मनवाने वाले गुलजार साहब बचपन में उर्दू में फेल हुआ करते थे। देखिए, अक्सर हम जिस सब्जेक्ट में फेल होते हैं ना, जिंदगी भर उस सब्जेक्ट को कोसते रहते हैं। लेकिन गुलजार साहब नहीं, उन्होंने उसी उर्दू को अपनी मोहब्बत बना ली। उसी उर्दू पर आगे चलकर लिखते हैं कि न जाने कैसा इश्क है इस उर्दू ज़बां का, न जाने कैसा इश्क है इस उर्दू ज़बां का, कि मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबां पर, जैसे पान में कोई महंगा किमाम घुलता है। गिलोरी की तरह हैं मुंह लगी सब इस्तिलाहें, लुत्फ देती हैं। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है इस ज़बां में। फकीरी में भी नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। कहीं कुछ दूर से अगर कानों में पड़ती है उर्दू, तो यूं नहीं लगता कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली है और धूप अंदर आ रही है। कभी कहीं सफर करते कोई मुसाफिर अगर शेर पढ़ दे मीर का या गालिब का, तो चाहे जितना अजनबी हो, ऐसा लगता है मेरे अपने वतन का है। बड़े शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहजीब की आवाज है उर्दू? न जाने कैसा इश्क है इस उर्दू ज़बां का। – 1947 को हम आजादी का साल मानते हैं, मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो 1947 को बंटवारे का साल मानते हैं। बहुत महीन पर बहुत बड़ा अंतर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा है, और गुलजार साहब भी उन्हीं में से एक हैं। वो 47 में उधर से इधर आए थे। गुलजार साहब अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन दिनों मैंने रोडों पर लाशें कटती देखी हैं, उनका खून बहते सूख जाते हुए देखा है, और कई हफ्तों बाद लोगों को आकर वो खून कुरेद कर निकालते हुए भी देखा है। कोई इतना कुछ अगर देख ले तो हमेशा के लिए जहन में घर नहीं कर जाएगा, सपने आएंगे, नाइटमेयर्स आएंगे। आप लोगों ने घोस्ट ट्रेन्स का नाम सुना है? 47 में उधर से इधर
और इधर से उधर कई ट्रेनें आया जाया करती थी। उनमें सवारियां नहीं होती थी, बस लाशें हुआ करती थी। गुलजार साहब ने ये सब अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कहते हैं एक अच्छा राइटर अपने दर्द से, अपने गम से आप लोगों को रुलाता है, मगर एक कमाल का राइटर उसी दर्द को, उसी गम को खूबसूरती से आपके सामने फिर से परोस देता है। जिन सरहदों ने गुलजार साहब को इतना कुछ दिया, कितना कुछ लिया, उन्हीं सरहदों पर लिखते हैं कि लकीरें हैं ना तो रहने दो। किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद यूं ही खींच दी थी। आओ इन्हीं को अब बनाए पाला और कबड्डी खेलते हैं। मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो। तुम्हें पकड़ूं, लपेटूं, टांग खींचूं और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कौड़ी कौड़ी करता जाऊं मैं, तो तुम भी पकड़ लेना मुझे, वापस ना जाने देना, ना छूने देना सरहद की वो लकीरें किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद यूं ही खींचती थी। आओ इन्हीं को अब बनाए पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। कहते हैं आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की कोई सरहद होती नहीं। बंद आंखों से रोज चला जाता हूं सरहद के उस पार मिलने मेहदी हसन से। देखिए गुलजार साहब की कविताओं में उन्होंने सरहद को, बंटवारे को जैसे एक खेल सा बना के रख दिया। जिसने दर्द देखा होता है ना, जिया होता है, उसे एक वक्त के बाद अपने दर्द पर जैसे हंसी आ जाया करती है। पर अपने दुख पर हंसने का हक सिर्फ सहने वाले को ही होता है। हम में से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अपनों से अचानक दूर हो जाने का दर्द आखिर होता क्या है। इसी दर्द पर गुलजार साहब लिखते हैं कि सुबह सुबह ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, लेकिन चेहरे उनके सुने सुनाए, देखे दिखाए नहीं, सुने सुनाए। पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, फिर तंदूर पे मक्के के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। तोहफे में मेहमान मेरे पिछले कुछ सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाया तो तंदूर अब तक पूरी तरीके से बुझा नहीं था और होठों पर जैसे मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सुना है कल रात सरहद पर चली थी गोली, सुना है कल रात सरहद पर कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। सुबह सुबह ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला।